आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, दो स्पीसीज एक्स तथा वाई की त्रिज्या की तुलना कीजिए। ठीक है, और कह रहा है कि अपने उत्तर का कारण दीजिए। दिया गया है यहाँ पर कि एक्स में 12 प्रोटॉन तथा 12 इलेक्ट्रॉन है, और तो बी में कह रहा है कि वाई में 12 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और यहाँ पर जो है सही उत्तर को पहचान करते हैं और देखते हैं कि त्रिज्या की में जो है किसकी त्रिज्या बड़ी होगी तथा किसकी छोटी होगी। ठीक है, तो जैसे ए जो है इसमें हमें क्या दिया है, एक्स जो तत्व है। प्रोटॉन इसमें जो है वह, इसमें प्रोटॉन बराबर, इसको पी से प्रदर्शित करेंगे हम, 12, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए हैं हमारे 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 12 दिए हमें यहाँ पर। और बी में हमें यहाँ पर क्या दिया है, वाई तत्व है, इसमें प्रोटॉन बराबर हमारे 12 हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वह हमारे 10 हैं। ठीक, तो अब जैसा कि हम जानते हैं किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है वह हमारा बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही वो उसका जो है तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। और यही उदासीन अवस्था में बात करें यदि, ठीक है, तत्व की उदासीन अवस्था, ठीक है, तो यही जो हमारा परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या जो होती है हमारे बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि ना तत्व ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना ही ग्रहण किए हैं। ठीक है, यानी ये उदासीन अवस्था है उसकी। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हमारा तत्व x जो है उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या देख सकते हैं बराबर है, यानी कि ये हमारा जो तत्व है ये एक हमारा उदासीन अवस्था में है। ठीक है, और यहाँ पर देखें y में, तो y में देखेंगे प्रोटॉन 12 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन जो थे इसमें वो 10 हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉनों से कम है, अर्थात इस पर जो है 2 का धनावेश होगा, क्योंकि इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसीलिए इस पर जो है 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई अब। ठीक है, अपेक्षाकृत एक्स के। ठीक, तो ये जो अब ये वाई जो है ये हमारा आयनित अवस्था में है। ठीक है, इस पर 2 का धनावेश है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखते हैं हम कि ये जो हमारे यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या है वह तो दोनों में ही समान है। ठीक है, परंतु इस पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वह हमारे वाई में कम है, एक्स में ज्यादा है। ठीक, तो इसमें एक्स का जो नाभिक होगा वह अधिक इलेक्ट्रॉनों पर जो है वह आकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो यानी इन पर जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो नाभिक के द्वारा आकर्षण बल होगा वह कम होगा अपेक्षाकृत वाई के, चूंकि वाई में जो है वह समान नाभिक जो है वह केवल 10 इलेक्ट्रॉनों पर अब जो है वह आकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो नाभिक का आकर्षण बल होगा वह उच्च होगा। इस कारण से यदि हमारा किसी भी तत्व में जो है वह यदि धनावेश आ जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वह घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि y की त्रिज्या x की अपेक्षा कम होगी क्योंकि y में नाभिक 10 इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाता है, जबकि x में नाभिक 12 इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है, यानी कि आकर्षण बल का मान जो है वह यदि ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस पे जो है वह खिंचाव नाभिक की ओर अधिक होगा। जैसे कि हम देखें ये नाभिक है, ठीक है ना, अब ये नाभिक है हमारा, ये हमारा जो है पहली कोश हो गया, ये हमारा दूसरा कोश हो गया। ठीक, अब इनमें जो है हमारे इलेक्ट्रॉन स्थित हैं, तो यहाँ पर यही देखेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, पहले में जो है हमारे कितने 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं पहले कोश में। ठीक है, 2, फिर 8, फिर तीसरे में 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 12 इलेक्ट्रॉन हैं केवल, तो पहले में 2, ठीक है, इसमें 10 थे इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 थे, तो 2 आएंगे पहले कोश में, तो हमने 2 बना दिए। ठीक,
दूसरे में 8 आएंगे तो 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बना दिए। अब बचे बाकी इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में हमारे प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितने इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अब हमारे 12 बनाने तो 10 हो गए। अब यहाँ पर 1 और 2 ये हो गए फिर, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर अगर ये वाई हो गया तो अब देखेंगे यहाँ पर नाभिक पर लगने वाला आकर्षण बल जो है वह अब तीसरे कोष तक पहुंच गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष तक उपस्थित हैं। अब यही यदि हम एक्स के उसमें देखेंगे वाई के सापेक्ष देखेंगे तो यहाँ पर जो है तीसरा तो कोष ही नहीं आएगा, क्योंकि 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो केवल और केवल इन 2 ही कोषों पर जो है वह इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर जो है वह नाभिक अब आकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा सिकुड़ जाता है और इसकी त्रिज्या जो है वह एक्स की अपेक्षा कम हो जाती है, यानी कि आर वाई जो है वो कम होगी आर एक्स के, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।